मॉर्निंग। तो ध्यान देना कि आज हम जो क्या करते हैं, जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल। ध्यान रखना आज की टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है डिफिनिट इंटीग्रल। वन मिनट। तो ध्यान देना कि आज की टॉपिक हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। और जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी देखा था। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या था, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करा लेते हैं प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारे पास पहली जो इसकी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी फंक्शन है या फिर एक्स डी एक्स है, इसको अगर ए से बी के बीच में अगर लोग इंटीग्रेट करा रहे हैं, यहाँ क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि अगर हम लोग जो हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने पर अगर हमारे पास क्या होगा, अगर फिर से अगर वही सेम फंक्शन अगर हमको मिल जाता है तो हमारे पास क्या होता है, लिमिट क्या होता है, कभी भी क्या है चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ टी डी टी, मतलब लिमिट हमारे पास क्या वही क्या है बना रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे यह था कि अगर हमारे पास ए टू बी है और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करना चाहें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को अगर लोअर लिमिट अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन से रिप्लेस करा देते हैं और ये बी टू ए हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये हमारे पास क्या थी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या है, हम लोग अगर इंटीग्रेशन करा रहे हैं ए से बी के बीच में, मैंने बताया था अगर इसके बीच में हमारे पास अगर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, सपोज करो कि ए और बी के बीच में हमको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सी अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या कराएंगे, पहले इंटीग्रेशन ए टू सी कराएंगे, फिर क्या हो जाएगा सी टू बी करा देंगे। तो मतलब कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कराएंगे, पहले ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन कराएंगे यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे फिर हम लोग सॉरी ए से सी के बीच में कराएंगे ए टू सी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी टू बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। चौथी प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था यहाँ पे कि अगर हमारे पास ए टू बी अगर हमारे पास क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कराना है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर इसका इंटीग्रेशन कराना है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग क्या करा सकते हैं कि ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों के एडिशन से ये जो x है फंक्शन में, इसको हम लोग क्या करा देते हैं, रिप्लेस करा देंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ए माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, और लिमिट हमारे पास ए टू बी, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इस पे एक हमारे पास क्या है कि यहाँ के सिलेबस में क्या है कि इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे जीरो से अगर हमारे पास ए लिमिट हो जाती है एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जीरो टू ए और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करा देंगे और माइनस एक्स करा देंगे, तो एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे देखा था, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर इसका देखें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यह था कि माइनस ए टू ए। क्लियर है। बस हमारे पास क्या है कि सेम वैल्यू है, केवल माइनस साइन से डिफर है। अगर लिमिट अगर वही होता है तो ये हमारे पास एफ डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है टू, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स होगा, या तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो होगी। कब हमारे पास क्या कहते हैं जीरो से एफ एक्स डी एस होगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा एफ एक्स इज एन
इवन फंक्शन, ध्यान रखना। और कब ये हमारे पास क्या कहते हैं, जीरो होगा, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर? तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ध्यान रखना यहाँ पे इवन एंड ऑड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे इवन एंड ऑड फंक्शन, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इवन फंक्शन। तो देखते हैं इवन फंक्शन होता क्या है। कि ध्यान देना, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यह एफ एक्स है, एफ को अगर हम लोग माइनस एफ एक्स से अगर रिप्लेस कराते हैं, मतलब कि जो उसमें एक्स है, एक्स को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कराते हैं, अगर हम लोग को क्या मिल जाता है, एफ एक्स ही मिल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि एक गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। मतलब यह फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज करो अगर कास एक्स ले लेते हैं। अगर हमको कास एक्स को अगर चेक करना है कि कास एक्स हमारे पास इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स को हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा देते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है? यक्स जो है, यक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कराएंगे, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स की जगह क्या हो जाएगा, यक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। और जैसे ही यक्स माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कास माइनस एक्स। ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं यहाँ पे, कि ध्यान रखना, ये हमको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और कास माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, हमारे पास कास एक्स होता है। और टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स होता है। और यहाँ पे काट माइनस एक्स इज इक्वल टू यह आता है माइनस काट एक्स। और यहाँ पे हमारे पास सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू यह आता है हमारे पास सेक एक्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ये हमारे पास क्या कहते हैं, 6 प्रॉपर्टी होती है ना। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम एंगल हमारे पास क्या होता है, अगर माइनस होता है तो उस एंगल माइनस एंगल को बाहर कैसे निकालते हैं, तो इस रूल से हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ से हम लोग देखें कि कास माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, कास एक्स ही आएगा। ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कास एक्स हो गया, और कास एक्स इसके बराबर है हमारे पास एफ एक्स के बराबर है ना। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर रही है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है। तो मतलब एक गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है कि सो एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अगर 1 लेते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कराते हैं, एक्स को अगर माइनस एक्स से अगर हम लोग रिप्लेस कराते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। और माइनस एक्स के पावर 4 मतलब कितना हो गया, सिंपली एक्स के पावर 4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स, तो हमारे पास कितना हो गया, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास वही फंक्शन मिल गया, तो हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स ही आ गया ना। फिर से देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, होल्ड कर रही है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मतलब ये जो गिवन फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। क्लियर है ना? तो क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्या कराएंगे कि जो भी फंक्शन गिवन रहेगा, उस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि x को क्या करा देंगे, वहाँ पे हम लोग माइनस एक्स से रिप्लेस करा देंगे। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कराने पे अगर हमको एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ एक्स ही अगर हमको मिलता है, तो हम ये कहेंगे गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है।
क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं ऑड फंक्शन पे आते हैं। तो ध्यान देना, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, अब देखते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ, अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या कराते हैं, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कराते हैं, अगर हमको माइनस एफ एक्स ही मिलता है ना, अगर एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कराने पे हमको रिजल्ट माइनस एफ एक्स अगर मिलता है, कि मतलब वो फंक्शन क्या है कि माइनस से रिप्लेस हो जाता है पूरी तरह से, तो हम ये कहेंगे गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लें, सपोज करो कि पहला, अगर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे अगर साइन एक्स लेते हैं ना, और अगर यहाँ पे x को अगर हम लोग माइनस एक्स से अगर रिप्लेस कराएं, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन में x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, और साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये एफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली एफ एक्स ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एफ माइनस एक्स कराने पे जो फंक्शन है माइनस साइन से रिप्लेस हो गया, तो मतलब ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, तो मतलब ये हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। तो मतलब कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, यहाँ पे ऑड फंक्शन है। क्लियर। सेकेंड हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सपोज करो कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्लियर ना, और सपोज करो यहाँ पे प्लस अगर हम लोग दे देते हैं कि कोसेक एक्स दे देते हैं, ये सपोज करो हमारे पास फंक्शन लिखा गया है, और हमको बताना है कि फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कराएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कोसेक माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब मतलब कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और यह माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस एक्स। तो यहाँ से एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कोसेक एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारे पास क्या है, एफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स की बराबर है। तो मतलब ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो रहा है। तो मतलब कि ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इसको ध्यान रखना कि ये हमारे पास अगर यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। और अगर हमारे पास अगर यह कंडीशन अप्लाई हो रहा है, मतलब कि दो ही कंडीशन हमको यहाँ पे याद रखना है कि पहला कंडीशन अगर हमारे पास एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कराने पे अगर हमारे पास एफ एक्स आता है तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा, क्लियर। और अगर हमारे पास क्या है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कराने पे अगर हमारे पास माइनस एफ एक्स आता है तो यह कैसा फंक्शन होगा, हमारे पास ऑड फंक्शन होगा, क्लियर ना। तो यहाँ तक क्लियर होगा ना। तो यही हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी गई थी कि अगर हमारे पास इवन फंक्शन होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 0 से ए एफ एक्स टी एक्स हो जाता है, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक सपोज करो कि एक फंक्शन और हम लेते हैं यहाँ पे, ना, कि जैसे सपोज करो कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
1 ले लेते हैं। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन हमारे पास इवन है 8 फंक्शन में से कैसा फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, x को -x से रिप्लेस कराते हैं, तो ये हमारे पास -x³ आ जाएगा और ये प्लस -x का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा और ये प्लस x², यह +1 हो जाएगा और ये -x। यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी तरह से हम लोग इस फंक्शन को f(x) फिर से नहीं लिख पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इसको हम लोग फिर से या कभी भी नहीं लिख पाएंगे f(x) = f(x) या f(x) = -f(x). इन दोनों से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सपोज करोगे अगर यह तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) के बराबर तो है नहीं, नॉट इक्वल टू f(x) है। और अगर सपोज करो अगर यहाँ पे अगर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह भी हमारे पास क्या है, यहाँ फिर से अगर इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है कि फिर से हमारे पास क्या है, इसके बराबर नहीं है, f(x) के बराबर ना। मतलब क्या है कि ना तो f(x) f(x) के बराबर हो रहा है, ना ही हमारे पास f(x) क्या हो रहा है, -f(x) के बराबर हो रहा है। तो मतलब कि ये जो हमारे पास फंक्शन f(x) गिवन है, ये हमारे पास क्या है, ना तो इवन फंक्शन है और ना ही हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। क्लियर है। तो ये एक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि गिवन फंक्शन नहीं हमारे पास क्या इवन फंक्शन है और ना ही हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। तो चलो, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यही थी, फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं उसको। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यही थी कुछ कि यहाँ पे -a to a f(x) dx = ये हमारे पास होता है यहाँ पे 2 0 से a f(x) dx होगा कब, इफ f -x if f(x) is an इवन फंक्शन। क्लियर है ना। कहने का मतलब यह है कि जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर हम लोग ये चेक करते हैं, x को अगर -x से रिप्लेस करा के चेक करते हैं, अगर हमारे पास f(x) के बराबर हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि यह गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। तब के लिए हमारे पास यह रूल अप्लाई हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है अगर हमारे पास क्या हो जाए, इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन। ध्यान रखना, अगर हमारे पास f(x) हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाता है तब के लिए हमारे पास 0 हो जाएगा। तो तब के केस में हमारे पास ये अप्लाई होता है, f -x क्या हो जाता है, -f(x) हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन हो जाता है ना। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 प्रॉपर्टीज़ की है, 6 प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर 0 से अगर 2a है और यहाँ पे f(x) अगर dx हमारे पास गिवन है, तो इसकी जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, यहाँ से जो ध्यान देना, ये जो 2 है, 2 को हम लोग क्या करा सकते हैं, आगे ला सकते हैं। यहाँ से हम लोग 2 को आगे ला लेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा और ये हमारे पास f(x) dx होगा, या तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्लियर है। कब यह होगा, यह तब होगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा कि f 2a - x। मतलब कि अगर हम लोग क्या कराते हैं, यह जो ऊपर वाली जो लिमिट दी गई अपर लिमिट, उसमें जो फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग 2a - x से अगर रिप्लेस करा दें और फिर से अगर हम लोग को क्या है कि वही फंक्शन मिल जाए, अगर f(x) अगर मिल जाती है तो हम लोग क्या कराएंगे, इसको 2 0 से a f(x) dx करा लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर 2a - x कराने पे अगर हम लोग को क्या मिल जाती है, अगर -f(x) मिल जाती है, तब हम लोग यह कहेंगे कि वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हम लोग को 0 मिल जाएगी ना। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए ना। तो चलो इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि 0 से पाई और यक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि डिफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पे देखो लिमिट लगा हुआ है, तो ये हमको क्लियर है कि ये क्वेश्चन किसका हमारे पास है, डिफिनेट इंटीग्रल है ना। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाए, कि हम लोग इसको आसानी से, जैसे अगर सपोज करो कि क्वेश्चन अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज करो ना कि यहाँ पे एक्स नहीं दिया होता ना, ध्यान देना यहाँ पे, अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम लोग को यक्स अगर नहीं दिया होता, तब के लिए हम लोग क्या करते ना, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास 0 से पाई होता और यहाँ पे सिंपली हमारे पास साइन एक्स होता, और ये हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स, और ये सिंपली कितना हो जाता, डी एक्स हो जाता है ना। तब के लिए ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करा देते हैं यहाँ पे, अगर सिंपली पुट करा देते हैं, पुट कास एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग टी अगर पुट करा देते हैं और इसको हम लोग क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व कराएं तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया। अब देखो हम लोग जो यक्स वेरिएबल में था, इसको हम लोग टी वेरिएबल में कर रहे हैं, तो यह लिमिट किसकी हमारे पास है, यक्स की लिमिट है, ध्यान देना। तो हमको भी इस लिमिट को टी में बनाना पड़ेगा। अब देखो टी लिमिट में हम इसको कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे लिमिट इज, अब देखो यहाँ पे हम लोग यक्स की क्या कराएंगे, यहाँ पे लोअर वैल्यू पुट कराएंगे। अगर यक्स की अगर हम लोग लोअर वैल्यू अगर 0 पुट कराते हैं तो कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मतलब कि टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2। और अगर लोग यहाँ पे क्या कराते हैं कि यक्स की वैल्यू अगर पाई पुट कराते हैं तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास पाई, और कास पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यह क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास लिमिट कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 से -1 हो जाएगी। और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया। तो -1 अपान 1 प्लस ये टी स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारे पास, डी टी हो गया ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करा देते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा लेते हैं। अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर लेते हैं और लोअर लिमिट को क्या है, अपर लिमिट करते हैं। तो माइनस बाहर हो जाएगा, और इसका हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर चेंज कराएंगे तो माइनस यहाँ से भी आएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 से 1 और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास -1 से 1 हो जाएगा, और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, यह होती है tan इनवर्स टी हो जाएगी, और ये -1 से 1 हो जाएगी ना। और यहाँ से ध्यान देना कि हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1, क्लियर है। इसकी वैल्यू हम लोग के पास कितनी हो जाएगी, -π/4 कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, π/4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -π/2 आएगा, क्लियर है ना। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -π/2 इसका आंसर आएगा ना। यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोगों ने क्या किया, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे किया, और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे लिमिट पुट कर लिया, क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि अगर हम नीचे वाले को अगर कुछ भी सब्स्टिट्यूट कराएं तो हमको ऊपर मिल जाए, क्योंकि मैटर यहाँ पे क्या कर रहा है, यक्स वाला मैटर कर दे रहा है ना। अगर यहाँ पे यक्स ना होता हमारे पास तो हमारा काम हो जाता, क्लियर है। अगर यहाँ पे यक्स अगर ना होता तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका काम हमारे पास क्या है, हो जाता, तब हमको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। तो अब देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से अगर हम लोग किसी भी तरह से अगर हम लोग यक्स को अगर रिप्लेस करा लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब यक्स को हटाने का काम हमारे पास क्या करेगा, जो डिफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हमको सोचना पड़ेगा, और उस प्रॉपर्टी को हम लोगों को क्या है, यहाँ पे क्या है, अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो
तो ध्यान देना यहाँ पे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहला काम हम लोग यह करेंगे कि इसका जो सलूशन हम लोग देंगे कि इसको पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, ये 0 से पाई क्या है यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे। ध्यान देना, देखो एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर अगर हम लोग 4 देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने यही लिखा था यहाँ पे। ध्यान देना एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी नंबर 4 मेंशन नहीं करना है ना, वहाँ पूरा लिखना पड़ता है बाकायदे क्या है। तो हम लोगों ने यही किया था, ए से बी और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने यही किया था यहाँ पे ए टू बी और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, या दूसरा हम लोगों ने लिया था लोअर लिमिट हम लोगों ने 0 ले लिया था और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने देखा था 0 से ए या ए माइनस एक्स डी एक्स हो जा रहा था ना। तो देखो यहाँ भी हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा ही हम लोग कराएंगे यहाँ पे कि ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी देखें तो कोई और दूसरी प्रॉपर्टी नहीं आ रही, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर, तो देखो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि i इज इक्वल टू, या 0 से पाई हो जाएगा, x क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ साइन x में x भी हमारे पास क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कास स्क्वायर यह भी हमारे पास क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स से क्या हो जाएगा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, या i इज इक्वल टू, यह हमारे पास 0 से पाई हो जाएगा और ये हमारे पास पाई माइनस एक्स। ध्यान देना यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स ये हमारे पास क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि साइन कास टैन ना, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, यह सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि साइन और कास हमारे पास क्या होता है ओनली वन पॉजिटिव होता है, बाकी जो हमारे पास होते हैं सभी, इसके अलावा जो हमारे पास टैन काट सेक कोसेक आएंगे सभी नेगेटिव होंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है सिंपली टैन और कास सिंपली पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है सेक और कोसेक हमारे पास क्या है पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पे देखें ये हमारे पास 0 एंगल होता है, यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 2 लेते हैं, यहाँ पे पाई एंगल होता है और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 मतलब कि 270 होता है। इसको हम लोग 180 डिग्री कर सकते हैं, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। क्लियर है, और ऐसे अगर एक राउंड लगा के यहाँ पे कंप्लीट होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री, जिसको 2 पाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि साइन पाई माइनस एक्स ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस एक्स करा रहे हैं तो पाई माइनस एक्स कराएंगे, मतलब कुछ कम कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और जब पाई होता है तो साइन का साइन ही रहता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो साइन और साइन क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, तो सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना फिर 1 प्लस यहाँ पे ध्यान देना कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, अगर पाई माइनस एक्स कराएंगे फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर से कास स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे 2 मान लेते हैं। ध्यान रखना अब इसको हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पे ऐड करा देते हैं, तो एडिंग 1 and 2 बी गेट, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कराएंगे, राइट का राइट में ऐड कराएंगे। अगर लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कराते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 2i हो जाएगा। ध्यान रखना क्लियर, और इसको अगर हम लोग ऐड कराते हैं 0 से पाई और यहाँ पे x साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स और अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स ना, या पहले इसको अलग अलग कर लिख लेते हैं यहाँ पे, या डी एक्स और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई है। ध्यान देना यहाँ पे
अगर हमारे पास क्या कहते हैं, जो लिमिट है, लिमिट अगर हमारे पास सेम होता है तो फंक्शन को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इस तरह सेम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स साइन एक्स और ये प्लस पाई माइनस एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा और अपान ये आ जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना एक्स साइन एक्स और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपली कितना मिलेगा, पाई साइन एक्स मिलेगा ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान रखना कि इसको देखो हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे कि ये हमारे पास 2i है और इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग कराएंगे तो हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, पाई साइन एक्स आ जाएगा ना, पाई साइन एक्स और अपान 1 प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स और ये कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली डी एक्स हो जाएगा ना। तो इसको ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि फिर से हम लोग वही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ से 0 से पाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। और जैसे इतना आएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे ना फिर से देखो वही क्वेश्चन बन गया ना कि अगर हम नीचे वाले को अगर सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं, पुट कास एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर हम लोग टी अगर सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। तो लिमिट हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट इज, यहाँ पे ध्यान देना अगर लोअर लिमिट अगर पुट कराते हैं तो कास 0 तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 2, अगर यहाँ पे पाई अगर पुट कराएंगे तो टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, या -1 से 1 हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान देना कि साइन एक्स डी एक्स या माइनस डी टी हो जाएगा तो -1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर अपर लिमिट अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह चीज़ बाहर निकलेगा। ध्यान यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना लोअर लिमिट -1 होगा और अपर लिमिट यहाँ पे माइनस इतना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यह 2i हो गया और ये हमारे पास पाई हुआ। क्लियर। और इस लिमिट को अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, लोअर लिमिट को अगर अपर लिमिट बनाते हैं तो यहाँ माइनस बाहर निकलेगा और अपर लिमिट एक माइनस और निकलेगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -1 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 प्लस ये टी स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डी टी हो जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है यह कितना होता है हमारे पास, tan इनवर्स टी होता है और यहाँ पे पाई रहेगा, ये -1 से कितना रहेगा, 1 रहेगा, ये पाई और ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा और माइनस tan इनवर्स -1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4 होता है, ध्यान रखना। और ये हमारे पास tan इनवर्स -1, यह फार्मूला होता है कि tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस tan इनवर्स 1 हो जाता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। तो ये 2i इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे पाई, या पाई/2 हो गया। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, ठीक है, 2 को अगर इधर डिवाइड करा दे तो पाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, मैंने इसको ही क्या किया था, आई के बराबर लेके चला था ना इक्वेशन 1 में और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन है ना। तो ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो ध्यान देना कि क्या कहते हैं, जितने लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हैं ना, तो उनका हम व्हाट्सएप पे एक क्या कहते हैं ग्रुप में हम सभी को क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं। और अगर उनको कोई भी क्वेरी है ना, तो हमसे कॉल पे भी बता सकते हैं, या तो अगर मान लो उनकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि उस ग्रुप में क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो मैसेज कर देंगे कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पेपर देखोगे तो मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए ना, तो वहाँ पे अगर कर दोगे तो जो भी हमारे पास टॉपिक चल रहा है या जो हम पढ़ा चुके हैं ना, तो उससे करोगे तो हम यहाँ पे वो चीज़ें क्या है कि एक बार फिर से क्या है डिस्कस कर लेंगे। या कोई अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर इसमें कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बिना संकोच क्या कहते हैं कि चीज़ों को क्या कर देना, बता देना, या कोई अगर फीडबैक देना होगा, ठीक, या निगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, तो उसे भी दे सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना। या एक क्वेश्चन कुछ हम अलग क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को सो डैट करना है कि सो डैट 0 से π/4, 0 से π/4 और log 1 प्लस tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू π/8 log E2। ध्यान रख। तो देखो यहाँ पे ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका हम लोग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सपोज करो सोल्यूशन में, और ये हमारे पास इतना है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेट आई इज इक्वल टू ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से π/4 और ये log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इसमें देखो हमारे पास क्या है, आगे बढ़ने का कोई कुछ चांस ही नहीं दिख रहा है कि हम करें तो करें क्या। फिर से हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आ जाती है कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना, 0 टू ए। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग क्या यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहाँ पे यूज कराएंगे तो ये 0 से π/4 हो जाएगा, ध्यान रखना, ये log हो जाएगा, या 1 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, और यह डी थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। अब हमारे पास फार्मूला है tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला है, तो tan π/4 माइनस थीटा का हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है कि ये फार्मूला जानते हो यहाँ पे कि क्या कहते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है tan x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y ना। ये फार्मूला हम लोग अगर यहाँ पे यूज कर लें, ये वैल्यू अगर π/4 को x ले लेते हैं, थीटा को अगर y ले लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे tan π/4 माइनस tan थीटा और अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4, ये log हो जाएगा, ध्यान रखना, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस थीटा, और अपान ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिंपली हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 अपान 1 प्लस ये कितना आ जाएगा tan थीटा, और ये सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक फार्मूला जानते होगे log में कि log a/b इज इक्वल टू क्या होता है, log a माइनस log b होता है ना। तो इस फार्मूले से इसको हम लोग ब्रेक करा लेते हैं
तो ये हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, 0 से π/4, ये आ जाएगा log 2 माइनस log या 1 प्लस tan थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे d थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम लोग क्या करा लेते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से π/4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 2 माइनस आई इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 0 से π/4, और ये हमारे पास 1 प्लस tan थीटा d थीटा। यही देखो हमारे पास फिर से रिपीट हो गया, इसी को मैंने आई ही माना था, फिर से रिपीट हो गया। तो इसको अगर हम लोग आई पुट करा लेंगे फिर से, और अगर इसका इंडिकेशन कराते हैं तो इसका इंडिकेशन log 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे d थीटा होगा, log 2 बाहर हो जाएगा, d थीटा का इंडिकेशन थीटा होगा, और ये 0 से π/4 माइनस, ये फिर से हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट कितना हो गया यहाँ पे आई हो गया। तो आई इधर आ जाएगा तो सिंपली कितना आ जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ से थीटा पे अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कराएंगे तो π/4 माइनस 0, तो π/4 ही आएगा, तो ये सिंपली π/4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे log 2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/8 या log 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड आ गया ना। तो यह क्वेश्चन देख लेना, दोनों क्वेश्चन ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक हमारे पास ये क्वेश्चन चलेंगे लगभग क्या कहते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहे हैं ना। तो इसको देख लेना बढ़िया से, और कोई भी अगर कोई भी दिक्कत हो रही है ठीक है इससे रिलेटेड ना, तो हमको बताना। फिलहाल अभी हम लाइव क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है ना, नेट की प्रॉब्लम है। नेट की प्रॉब्लम यह है कि मान लो अगर हम चलाते भी हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगी कि हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखे, या फिर हो सकता है कि लिख हम कुछ रहे हैं ठीक है, वो क्या कहते हैं हमारे लिखने और वॉइस में बैकलॉग होने लगे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है नेट की इशू से, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।